यही है कि ऐसे गैर मुद्दों के ऊपर बहस छेड़ो और अपनी बात को कहलवाने वाले ऐसे लोगों को खड़ा करो कि जिनका अपना कोई अस्तित्व हो या ना हो। ऐसा अंधेरा कर दो, क्योंकि ये हमेशा माना जाता है कि चोरी और लूट तो अंधेरे में ही होती है। अगर साहित्य और कला की लूट करनी है तो सबसे पहले अंधेरा करना होगा, और ये सरकार पूरी तरह से इसमें लगी हुई है कि इस तरह से अंधेरा कर दो कि आने वाला कल जिसके अंदर हम विचार नहीं बल्कि कला को भी लूटने का काम करें। धन्यवाद। गजेंद्र चौहान साहब के नाम से पहले बहुत बड़े बड़े नामों से बात की गई थी, लेकिन लोग समझ लेने तैयार नहीं थे, इसलिए गजेंद्र चौहान को बनाया गया। मैं ये चाहूंगा कि स्वयं जो है हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो स्वयं आए और इस बात का खुलासा करें, क्योंकि ये बात केवल प्रेस के जरिए से सामने आ रही है कि उन्होंने ये चाहा था, उनकी ये लिस्ट थी। क्या वो लिस्टें थीं? क्या इस तरह का कोई सवाल कोई जवाब हुआ? किन किन लोगों से हुआ? क्या ये मापदंड होना चाहिए कि प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए किसी विद्यालय का? क्या ये मापदंड होने के लिए कि आपके पास में टाइम होना चाहिए? तो वहां के चपरासी के पास में बहुत टाइम है, उसको क्यों नहीं वहां पर जो है उस स्थिति पर बिठाया गया? गजेंद्र के बारे में मैं कोई शब्द इसलिए नहीं कहूंगा कि गजेंद्र कलाकार है, जैसा भी है वो मेरी फटंट्री का है, मैं उसके बारे में टिप्पणी बाद में करूंगा। लेकिन जिस ओहदे पर अगर यहां की सरकार उस व्यक्ति को यह मान रही है कि वो बेकार है, उसके पास में समय है, तो शायद ये गजेंद्र का भी निरादर है, उसकी कला का निरादर है, उसका असम्मान किया जा रहा है कि वो बेकार है। देखिए, मैं किसी को सलाह देने योग्य आदमी नहीं, लेकिन मैं इस सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस देश ने आपको जिस कुर्सी पर बिठाया है, आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है, और आप बुद्धिमान हैं, आपको चयन करने की कुर्सी दी है। अगर आप चयन में कहीं गलती कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की गलती नहीं है जिसको आप चुन रहे हैं, गलती चयन करने वाले की है जिसने चयन किया है। और इसके लिए स्वयं अरुण जेटली साहब को इस बारे में बात करनी चाहिए देश के सामने। इस कला के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर वहां पर विजडम ट्री के नीचे अगर दिलीप कुमार और बड़े बड़े लोग, विमल राय जैसे लोग वहां पर आए हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में इन्होंने क्या जाना, क्या समझा और क्या उनका अपनी राय क्या था। बड़ी क्लियर सी बात है कि आप क्या मानते हैं गजेंद्र चौहान की नियुक्ति जिस पद पर की गई है, जैसे वो कलाकार है, क्या सही है या गलत? देखिए, आप व्यक्ति पर क्यों जाते? आप व्यक्ति पर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को आप किसके अधीन कर रहे हैं, यह जरूरी होता है। और अधीन करने वाला व्यक्ति जो है, अगर वो सक्षम नहीं है तो असक्षम लोगों को ही लेकर आएगा। मुझे इन पर टिप्पणी करनी है जिसने चयन किया है, मुझे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करनी है। चयन अगर सही होता तो वहां का विद्यार्थी क्यों रोष करता? अगर वहां का विद्यार्थी जो इकट्ठा हुआ है, वहां के विद्यार्थी ने इम्तिहान देकर, जो आपने अगर वहां पर किसी भी कोर्स के लिए गया है तो उस कोर्स के लिए उसने परीक्षा दी है, उसमें वो उत्तीर्ण हुआ है, वो अपने आप को काबिल मानता है, और उसने अगर उस काबिल लड़के ने, अगर उस काबिल नौजवान ने अगर कोई सवाल उठाया है तो उसके सवाल को निरादर नहीं करना चाहिए, उसकी बात को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि उसने देश की आवाज उठाई। सर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह महासंपर्क अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दिया है, लेकिन राजस्थान के कुछ लोग आए थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सदस्यता बीजेपी से वापस ले रहे हैं क्योंकि वहां पर शिक्षा के प्रति जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, किसी जमाने में वो सूबेदार हुआ करते थे, अब पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। अभी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने एक टिप्पणी करी थी कि बीजेपी ने अपना ओबीसी पहला प्रधानमंत्री दिया है। तो जब उनके बारे में बात सोचता हूं तो मुझे लगता है कि इतना मोटा झूठ है ये, अमित शाह जी ने इतना मोटा झूठ बोला है कि शायद उनको राजनीति के बारे में क्या कहूं, इसकी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजस्थान में जाकर वो क्या कह के आए हैं, वो किस तरह की बात करना चाहते हैं, मैं उन पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
उनके इस मोटे झूठ की कलई धीरे धीरे खुलती जाएगी और जो लोग उनके इस मोटे झूठ के प्रपंच में फंसकर अगर कहीं बने हैं सदस्य तो वो सच्चाई के सामने जरूर आ जाएंगे। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर लोकशाही हो या नौकरशाही, उसकी अपनी एक गरिमा है। गरिमा को नहीं लांघना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, सही या गलत ये कानून ही तय कर पाएगा, लेकिन जो भी हो रहा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दारू का नहीं आना तो नाराज है राजस्थान में, ये मामले की घोषणा। देखिए, जब भी कोई आयोजन होता है और उस आयोजन में जो आयोजन करता होता है उसका ये फर्ज होता है कि अपने मित्रों की, अपने गेस्टों की वो लिस्ट बनाए, जिससे ये पता लगे कि उसका लोगों के प्रति आदर और सम्मान है, जिनको वो बुला रहा है, इसीलिए वो बुला रहा है। लेकिन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इसके लिए सामने वाले की व्यस्तता होती है। क्या व्यस्तता है वो अपने कारणों को अवश्य जो है होस्ट को बता देता है। मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम अगर इफ्तार की बात कर रहे हैं तो कल इतना बड़ा एक मुजस्समा हुआ है हमारे देश के अंदर, कश्मीर के अंदर डल लेक के पास में 1.5 किलोमीटर लंबा दस्तरखान लगा है। यह है भाईचारा, यह है मोहब्बत, यह है रमजान का पवित्र महीना, यह है इफ्तार का महत्व कि जिसमें 1.5 किलोमीटर लंबे दस्तरखान पर बैठ के लोगों ने अपना रोजा जो खोला है। हमें इस तरह की अच्छी बातें करनी चाहिए इस मुकद्दस महीने में। कौन आ पाता है, कौन नहीं आ पाता, दिल में जगह होनी चाहिए। किसको बुलाते हैं इसके लिए जगह होनी चाहिए।